दोस्तों, जैसा कि मैंने एक अपने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी आपसे साझा करी थी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो उमरिया ज़िले के अंतर्गत आता है। तो जो मैंने बोला था, जो 10 हाथियों की जो मौत हुई है वहाँ पे, अब अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश शासन के अधीन आने वाला वन विभाग ने अभी एक जानकारी साझा करी है, जिसमें उनकी हेडलाइन में लिखा है कि अब हाथी व भेड़ियों को रेडियो कॉलर पहनाने की तैयारी। ये हेडलाइन है। तो जैसा कि दोस्तों, टाइगर और लेपर्ड को के बाद अब मध्य प्रदेश में पहली बार हाथी और भेड़ियों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि जिस प्रकार से टाइगर और लेपर्ड जैसे बड़े शिकारी जानवरों के इलाके में वे भी उनके सह अस्तित्व और मूवमेंट एरिया और पसंदीदा रहवास का अध्ययन किया जा सकता है। जिससे होगा क्या, रेडियो कॉलर लगाने से वो हाथियों की अवैध जो गतिविधि है उसको नोट किया जाएगा। मध्य प्रदेश वन विभाग ने कर्नाटक और तमिलनाडु से हाथियों को रेडियो कॉलर करने में मदद मांगी है। और अभी हाल ही फिलहाल में APCF वन्य जीव के जो अधिकारी है, उन्होंने कहा है, हमने तमिलनाडु से तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ से उन्होंने 2 सैटेलाइट कॉलर मांगे हैं, जो इसी सप्ताह में वन विभाग को मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में बांधवगढ़ में 2 हाथियों को लगाकर इसकी शुरुआत करेंगे। बाद में हाथियों के हर एक झुंड में से कुछ चुनिंदा हाथियों पर सैटेलाइट कॉलर लगाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं भेड़ियों को रेडियो कॉलर लगाने के प्रोजेक्ट पर जबलपुर स्थित स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी काम कर रहा है। जिससे क्या होगा, भेड़ियों का मूवमेंट का पता लगेगा, उनकी गतिविधियाँ पता लगेगी और उनका परिवेश पता लगेगा। और अभी इसी माह में भेड़ियों के अलग अलग झुंड में से किसी एक को चुनकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भेड़िया एक ऐसा समुदाय होता है जिसमें लीडर एक मुखिया रहता है, और वो मुखिया जो लीडर बनता है वो पूरे ग्रुप को लीडिंग करता है। तो शायद ही मतलब यही विचार में वन विभाग होगा कि इनका जो लीडर होता है, टीम लीडर TL, उसको पकड़ करके उसके ऊपर रेडियो कॉलर लगा दी जाएगी। जिससे क्या होगा, जब उनको रेडियो कॉलर लगा दी जाएगी तो उनका हर एक मूवमेंट का पता लगेगा। बांधवगढ़ में अपने झुंड से बिछड़ा एक हाथी का बच्चा अभी कुछ दिन पहले बिछड़ गया था, जो अभी मिल भी गया है। वो मिला है कटनी ज़िले के जंगलों में। घूमते घूमते, सोचो कि ऐसा कहते हैं कि हाथी दिन में कम से कम, हाथी तेज़ तो नहीं दौड़ पाता, पर हाथी की जो चलने की क्षमता होती है, वो ऐसा माना जाता है कि कम से कम दिन में वह एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर पैदल चल सकता है। तो अब बताइए, वो उमरिया क्षेत्र कहाँ रहा, और वो अभी कटनी ज़िले में मिला है। और बांधवगढ़ जो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ की रेस्क्यू टीम ने उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है, और अभी उसको डॉक्टर की निगरानी में रखा जा रहा है। जो मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा, मेरे क्लिप में मैं वही बोल रहा था, इवनिंग वॉक में मैंने डाला था, उसका शॉर्ट्स भी बनाया था इवनिंग वॉक में। तो उसके बारे में मैंने कुछ बताया था। जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पे कुछ हाथियों की, जो 10 हाथी की जो डेथ हुई थी, तो कुछ मैं ऑथेंटिक बात आपको वही बोलने जा रहा हूँ। देख के ही बोलूँगा, क्योंकि मेरे से कोई गलती ना हो। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक संस्थान होती है IBIRI की रिपोर्ट के अनुसार मृत हाथियों के
विसरा में मिला साइक्लोपियाजोनिक एसिड। भोपाल उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खितौली और पतौर रेंज में जो अभी 10 हाथी लोग जो 29 अक्टूबर की बात है मृत पाए गए थे। और यह घटना काफ़ी हाईलाइट भी हुई थी, जिसमें जो मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है श्रीमान महोदय जी डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने इस घटना को विस्तृत संज्ञान लेते हुए कुछ अधिकारियों को, मैं नाम तो नहीं लूँगा, इस घटना के चलते निलंबित भी कर दिया है। तो दोस्तों, इसके संबंध में मृत हाथियों के विसरा विज्ञान प्रयोगशाला में जो इसके सैंपल भेजे गए थे, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्य जीव के द्वारा बताया कि 5 नवंबर को मृत हाथियों की विसरा सैंपल की विषात्मकता रिपोर्ट केंद्र सरकार के अधीन आता है IVRI बरेली उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। इसमें रिपोर्ट के अनुसार जो मृत हाथी है के विसरा में साइक्लोपियाजोनिक एसिड पाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार यह भी पता चला है कि हाथियों ने बड़ी मात्रा में खराब कोदो, मैंने आपको बताया था कि उस क्षेत्र में कोदो की फसल आदिवासी समुदाय के द्वारा अत्यधिक मात्रा में लगाई जाती है। कोदो एक प्रकार के खाद्य पदार्थ की श्रेणी में ही आता है, और जैसा कि आप जानते भी होंगे मध्य प्रदेश में तो काफ़ी हद तक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। शाम भी काफ़ी हो गई है, जंगल में अकेला हूँ, तो इस नमूने में पाया गया है कि साइक्लोपियाजोनिक जो एसिड की विषाक्तता की वास्तव गणना और आगे की जाएगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रेट और नाइट्राइट भारी धातु के साथ साथ आर्गन फास्फेट, आर्गनो, क्लोरीन और कीटनाशकों के कार्बामेट समूह की उपस्थिति के लिए नकारात्मक पाई गई है। जो अपन बोल रहे थे ना कि वहाँ के किसानों ने, हाथी जो लोग फसल बर्बाद कर देते हैं, और वो किसानों ने उनके, जो मैंने बोला था एक इसमें कि किसानों ने उनके जो जहाँ जो जल का स्रोत है वहाँ पे उन्होंने किसानों ने डाला होगा, पर कोई भी कीटनाशक किसानों ने नहीं डाला था, तो वो रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाला IVRI एक संस्थान है। अभी तो हाल फिलहाल में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्य जीव के द्वारा बताया गया है कि इस रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रखने के लिए जो ये रिपोर्ट आई थी, तो जो अपर प्रधान जो है मुख्य वन संरक्षण वन्य जीव जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एडवाइजरी जारी करी है और ग्रामीणों को भी थोड़ा सचेत किया है कि अपने जो मवेशी है उन लोगों को ख़राब फसलों से बचाए रखें, और चराने की जगह जो है जहाँ वो अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं, वहाँ कुछ क्षेत्रों में उन्होंने चिन्हित कर दिया है कि वहाँ अभी हाल फिलहाल ना ले जाए जब तक कि पूरी जो रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो ये थी दोस्तों, हाथियों को भी अब, हाथी और भेड़िए को भी लगेंगे रेडियो कॉलर। तो दोस्तों, ये थी कुछ वन्य जीवों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं, देखिए आप देख रहे हैं पूरा घना जंगल है, और ये मैंने एक जगह फ़ोन रख दिया था। ये देखिए मैं लाइट ऑन करके बताता हूँ। ये STR के अंतर्गत आने वाला मेलघाट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। चूँकि अब मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा क्योंकि शाम भी हो गई है, काफ़ी अंधेरा हो गया है, और ये समय होता है लेपर्ड के मूवमेंट का। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।